नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में तबाहकुन बायो हथियार बनाने वाली मुबैना खुफिया लेबॉर्ट्री के पीछे असल कहानी क्या है। क्या पाकिस्तान ने एंथ्रॉक्स जैसा जानलेवा बायो हथियार बना लिया है? लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारों के मुश्तरका ऑपरेशन का असल मामला क्या है और स्कर्दू एयर बेस से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर कौन सा अहम तरीन भारतीय हदफ बराह रास्त पाकिस्तान के निशाने पर है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि इस वक्त एक ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी की खबर भारतीय मीडिया में बहुत उछाली जा रही है और ख़बर यह है कि चीन के ताउन से एक तबाहकुन बायो हथियार बनाने वाली लैब पाकिस्तान में भी कायम की गई है। और इस खबर में दावा किया गया है कि चीन का शहर वुहान, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था, वहां एक लैब भी मौजूद है, एक बायो लैब मौजूद है। और इस लैब के बारे में अमरीकी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया था कि कोरोना वायरस शायद यहाँ बना या इस लैब से लीक हुआ। अब ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी ने अपनी ख़बर में ये लिखा है कि इस चीनी बायो लैब के ताउन से पाकिस्तान में एक इंतहाई खुफिया और जदीद लैब बनाई गई है जहां बायो कीमियाई हथियार बनाए जा रहे हैं, यानी बायो हथियार जो कि बायोलॉजिकल जंग में इस्तेमाल होते हैं वो हथियार बनाए जा रहे हैं ताकि इन हथियारों को बवक्ते ज़रूरत भारत और या मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। और इस सहाफ़ी ने ये दावा किया है कि इस लैब में एंथ्रॉक्स जैसा जो जानलेवा बायो हथियार है वो बनाया जा रहा है और दीगर तबाहकुन केमिकल्स भी इसी लैब में बनाए जा रहे हैं। अब एंथ्रॉक्स के बारे में आपको बताएं कि ये एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसा पाउडर है जो कि गले या नाक के ज़रिए अगर किसी की सांस की नाली में दाखिल हो जाए तो उससे उस शख्स की 2 से 3 दिन में मौत वाक़ हो जाती है। और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये ख़तरनाक तरीन बायो हथियार है। अब इस खबर में ये भी कहा गया है कि इस लैब में कांगो वायरस के जरसूमों के टेस्ट किए गए हैं और उन्हें बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें 25% लोग इस वायरस से जो मुतासिर होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। और ये वायरस जो है वो एबोला से मिलता जुलता है। इसी खबर में ये दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान में ये जो लैब बनाई गई है चीन के ताउन से, इस लैब ने कुछ तबाहकुन किस्म के बायो हथियार बना भी लिए हैं और इन हथियारों को टेस्ट भी किया जा चुका है। और चीनी साइंसदानों ने इस लैब के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों को मुकम्मल तरबियत दी और पाकिस्तानी साइंसदानों की ट्रेनिंग की। और ये जो ख़बर देने वाला ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी है उसका दावा ये है कि इस पूरे मंसूबे की फंडिंग, यानी इसके लिए जो माली वसाइल हैं वो चीन ने फराम किए और इन बायो हथियारों में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी चीन ने पाकिस्तान को दिए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक खुफिया मुआहदा भी हुआ है। और इस सहाफ़ी ने ये दावा किया है कि चीन ने दरअसल ये लैब पाकिस्तान में इसलिए बनवाई ताकि अगर ये लैब का मामला जो है वो आलमी इदारों के नोटिस में आ जाए, आलमी इदारों को इस बारे में पता चल जाए तो चीन पर दबाव ना आए, चीन पर कोई ज़्यादा तनकीद ना हो और सारा दबाव जो है उस सूरत में पाकिस्तान पर आए और पाकिस्तान को ही तनकीद का निशाना बनाया जाए। और साथ ही ये सहाफ़ी जो हैं उन्होंने अपनी ख़बर में ये भी कहा कि इस लैब में कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात नहीं हैं, इसलिए ख़दशा ये है कि ये जो तबाहकुन बायो हथियार हैं मुबैना, ये जो हैं वो यहाँ से लीक भी हो सकते हैं, यानी एंथ्रॉक्स के जरसूमे या जो दीगर यहाँ बायो हथियार बनाए जा रहे हैं उनके केमिकल्स यहाँ से लीक होकर दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और इस सहाफ़ी ने
इस खबर को देने के लिए जो ज़राए बताए हैं कि किन ज़राए से ये खबर मिली है, उसमें सहाफ़ी ने यह कहा है कि ये खबर उसे नामालूम इंटेलिजेंस ज़राए से मिली है। अब ये जो खबर है इसको भारतीय मीडिया में बहुत उछाला जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी लैब की कहानी के पीछे असल मामला क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि ये जिस लैब का इस खबर में जिक्र किया गया है, ये लैब पाकिस्तान में कोई खुफिया तरीके से नहीं बनाई गई और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। जितने भी तमाम मुतलका आलमी इदारे हैं उन सबको इस लैब के बारे में पेशगी आगाह किया गया था और इस लैब में क्या कुछ होता है ये भी उन आलमी इदारों के नोटिस में है। और इस लैब में दरअसल जो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हैं और उनके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तजर्बात किए जाते हैं और इस किस्म की लैब्स जो हैं, इस किस्म की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं दुनिया के दर्जनों ममालिक में कायम हैं। और इन लैब्स का मकसद ये होता है कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और जो दीगर बीमारियाँ हैं उन पर टेस्ट किए जा सकें और फिर उन बीमारियों का एक कोई मुनासिब इलाज जो है वो ढूंढा जा सके। और पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसने भी इस मामले पर एक बड़ी तफसीली वजाहत दी है। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारों का भारत के ख़िलाफ़ मुमकिना जो मुश्तरका ऑपरेशन का मामला है वो असल में क्या है। तो आपको बताएं कि लद्दाख जहां भारत और चीन के दरमियान झड़प हुई थी और दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हुई थी, इस लद्दाख में और इससे मुल्का सरहदी इलाकों में चीन के 3 एयर बेसेस हैं। लेकिन ये जो 3 एयर बेसेस हैं ये लद्दाख के हेड क्वार्टर लेह से बहुत दूर हैं, जबकि पाकिस्तान का जो स्कर्दू एयर बेस है ये लद्दाख के हेड क्वार्टर लेह से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है। और भारतीय मीडिया ने ये पहले दावा किया था कि कोई 40 जंगी तैयारों ने स्कर्दू का जो पाकिस्तान का एयर बेस है यहाँ जंगी मशक़ें की, यहाँ उन्होंने लैंडिंग भी की, यहाँ से परवाज़ें भी की ताकि इस एयर बेस को टेस्ट किया जाए कि क्या इस एयर बेस से भारत के जो अहदाफ हैं दिफाई लद्दाख में और मकबूजा कश्मीर में क्या उनको निशाना बनाया जा सकता है या नहीं। अगरचे ISPR ने भारतीय मीडिया का ये जो दावा था उसकी मुकम्मल तरदीद की थी और भारतीय मीडिया ने इस मामले पर कोई सबूत भी पेश नहीं किए थे और 40 जंगी तैयारों की स्कर्दू एयर बेस पर एक्सरसाइज या मशक़ें जो हैं वो दुनिया के सैटेलाइट से छुपी भी नहीं रह सकती थीं। लेकिन अब इस मामले पर एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि पाक फ़ज़ाइया के जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने स्कर्दू एयर बेस पर मशक़ें की हैं, जिससे भारत का जो मीडिया है और भारत के दिफाई हलकों में एक हलचल मच गई है। अब चूँकि भारतीय मीडिया तो पहले ही ये दावा कर रहा था कि चीनी फ़ज़ाइया स्कर्दू एयर बेस पर मशक़ें कर रही है और अब पाक फ़ज़ाइया ने भी जब इस एयर बेस पर मशक़ें की हैं तो भारतीय मीडिया और भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अब ये वाज़े है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के ख़िलाफ़ मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जो सबसे सूटेबल या सबसे मौजूद एयर बेस हो सकता है वो स्कर्दू एयर बेस हो सकता है। और स्कर्दू एयर बेस को इस्तेमाल करते हुए लद्दाख में जो भारत के दिफाई अहदाफ हैं और मकबूजा कश्मीर में जो दिफाई अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तान के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चीन को कोई मुश्तरका ऑपरेशन करने की कोई फौरी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये जो मशक़ें पाकिस्तान ने पाक फ़ज़ाइया ने ख़ास तौर पर स्कर्दू एयर बेस पर की हैं और इस एयर बेस को चुना गया है इन मशक़ों के लिए, इसके ज़रिए पाकिस्तान ने भारत को और भारतीय अफवाज को एक पैगाम ज़रूर दिया है कि अगर भारत की जानिब से कोई जारियत की गई या अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान और चीन जो हैं ये मुमकिन है कि भारत के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुश्तरका ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और ये जो स्कर्दू एयर बेस है ये पूरी तरह पाक फ़ज़ाइया जो है इसको चाहती है कि ये ऑपरेशनल हो और यहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा सके।
नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।